हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन की। आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी और पीसीएस की, यूपीपीएससी, बिहार, सीडीपीओ, फर्क नहीं पड़ता है। हर एग्जाम में एकदम ये सूट होगा, हर एग्जाम के लिए आपको काम आने वाला है। मैं अक्सर हर वीडियो में कुछ बातें शेयर करता हूं, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कई बार हम आपसे करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पढ़ाई का मात्र 30% रोल है, आपकी किताब की पढ़ाई का। बाकी 70% उसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है, मेरे पास फीडबैक आ रहा है। और यहां पर हम आपके एग्जाम को और आपकी तैयारी को आसान करने के लिए, नहीं तो श्योर हम यहां नहीं होते। मेरी कोशिश ये है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाए और ये जो चारों तरफ का माहौल है एक अलग ना, वहां पे जितना उसमें जितनी रियलिटी है वो आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि बाहर में बहुत सारा आडंबर भरा पड़ा है जो परेशान करता है। कई सारे ट्रेडिशनल वे हैं, कई सारे इस तरह के लोग हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप भी उसी के बीच में रहते हैं। तो आपको भी लगता है बस यही तो सही है, यही वो रास्ता है जो मोक्ष तक लेके जाएगा। बट ऐसा नहीं है, कई सारे रास्ते हैं, कई सारे रास्ते हैं। खुल के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और अच्छे से इस वीडियो को देखना, आपको बहुत काम आने वाला है, आपको बहुत काम आएगा। एक्चुअली एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, लेकिन मैं बार बार प्री एग्जाम की तैयारी करने के पहले की जो तैयारी है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 70% हिस्सा है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता और वही काम खराब कर देता है। और 30% हिस्सा जो है ना, 30% हिस्से पे हम काम करते रहते हैं और चीजें गड़बड़ हो जाती है। सिर्फ बुकिश नॉलेज से एग्जाम नहीं निकलता है। एक जमाना था जब 16 घंटा पढ़ के एग्जाम निकाला जा सकता था, आज वो जमाना नहीं है। आज आप 5 घंटा पढ़ के भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपके पास इनफ कंटेंट है, इनफ स्टडी मटेरियल है और बिल्कुल इजी एक्सेस है, आप आराम से कर सकते हैं। और आज के डेट में कोई ये भी नहीं कह सकता कि हम गरीब हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी आज के डेट में कोई भी नहीं है, सबके पास लगभग इक्वल रिसोर्सेज है। कम से कम किताब के स्तर पे, कम से कम इंफॉर्मेशन के स्तर पे। हाँ, और जगह दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहां ये नहीं कह सकता मेरे पास संसाधन का नहीं है। मैं गांव के अंदर रहता हूं, मैंने ये नहीं किया फलाना ढिमाका मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यूज में आपको हम दिखा चुके हैं सरकारी स्टूडेंट, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, हर साल होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग क्या करें। तो देखो, पढ़ाई के पहले की जो तैयारी है ना, वो आपको करनी चाहिए और करनी ही चाहिए, जिससे आपका एग्जाम, आपके एग्जाम में जो मेहनत आप करते हो ना, वो बिल्कुल आसान हो जाए, बिल्कुल मेहनत आसान हो जाए। ठीक है। और सबसे पहले आप एक चीज पे बिलीव कीजिए, हर इंसान के अंदर, हर इंसान यूनिक है। डीएनए को लेकर ही नहीं, सही में यूनिक है और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, अनंत संभावनाएं हैं। मतलब कुछ भी कोई भी कर सकता है। यहां पे कई बार आप वीडियोस के अंदर या कई के सिलेक्शन के बाद आप देखते होंगे आस पड़ोस वाले बोलते हैं अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ये कैसे पास कर गया ना, कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ उस शख्स में नहीं है जो पास किया, ये गड़बड़ आपकी सोच में है, क्योंकि उसके अंदर भी अनंत संभावनाएं और आपके अंदर भी है। ये अलग बात है कि आपने अपने संभावनाओं को बंद कर दिया, उसने उस पर काम किया और 6 महीने के बाद ही, 6 महीने में तो बदल सकता है कोई भी। 6 महीने में, 3 महीने में आप फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आप 6 महीने में एकदम से ज्ञानी बाबा बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको पहचानने की भर देर है। अब यहां पे हम बात करते हैं जो 70% हिस्सा है जिस पे ध्यान नहीं देते, और प्लीज उस पे ध्यान दीजिए, वो सबसे अहम है। पढ़ाई उसके बाद आता है, ये जो किताब का नॉलेज है ना उसके बाद है। आपकी सोच और आपको, आप क्या हो पहले इसको पहचानिए, आपका नेचर क्या है, आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको क्या कैसे सूट करता है, ये आप खुद ही बेहतर समझेंगे। और इसमें समझने में जितना भी टाइम दोगे, ये आपका वेस्टेज नहीं है। आप लक्ष्मीकांत की 2 चैप्टर कम पढ़ लेना, उससे उस टाइम का आप खुद पर ध्यान देंगे ना, तो उस चैप्टर से सवाल आएगा तब भी बना लोगे, नहीं आएगा नहीं भी बनाओगे तब भी पास कर जाओगे। सबसे पहले
सबसे पहले शरीर को एकदम फिट रखें, चुस्त दुरुस्त। इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग ड्राई फ्रूट ही खाएंगे, ऐसा नहीं है हम ये रोएंगे कि हम ड्राई फ्रूट ही खाएंगे, नहीं। हम चना भी खा सकते हैं, हम खिचड़ी भी खा सकते हैं। बॉडी को फिट रखना जरूरी है, क्योंकि बॉडी और माइंड का जब तक तादात्म्य नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक शरीर आपका मान लो साथ दे रहा है, दिमाग थक गया, दिमाग दे रहा है, शरीर थक गया, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी है। इसके लिए एक्सरसाइज करना, योगा करना, इस तरह की चीजें कीजिए ताकि फिट रहें, हेल्दी रहें, बीमार कम पड़े। नहीं सोचते हो ना, नहीं सोचते हो ना, सोचिए, बहुत जरूरी है। अगला है, इसके अलावा आप अपनी पोटेंशियलिटी को समझिए कि कितना आपके अंदर पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हैं। और जो भी आपके आसपास जो आपको लिमिट कर रहे हो ना, जो आपको लिमिटेशन में मानते हैं, अरे तुम क्या करोगे, तुम पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करो, तुमसे वो एग्जाम नहीं निकलेगा। और तुम वो एग्जाम जो है तुम जैसे स्टूडेंट्स निकलता है, उसके लिए तो ऐसे स्टूडेंट चाहिए, वैसे स्टूडेंट चाहिए, ऐसे ज्ञानी लोग आपको ज्ञान देंगे जिनको उसका सिलेबस तक नहीं पता है, लेकिन नॉलेज देने में चूक नहीं होती है। और कमाल की बात है, उससे महान ज्ञानी आप हैं जो उस नॉलेज को एज इट इज लेके मान लेते हैं, अच्छा सही कह रहा है यार, ये बुजुर्ग आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस है इसके अंदर, बुजुर्ग आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस है इसके अंदर, सही कह रहा होगा, मेरे बस का तो है नहीं। ये गलत बात है, इसको पूरा दूर कीजिए, ठीक है, इसको पूरा दूर कीजिए। इसको दूर करना बहुत जरूरी है। और अपने आप को कभी भी दायरे में मत बांधिए, आप कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। 40 के एज में भी पॉसिबिलिटी है, और 40 के एज में भी लोग कमाल कर रहे हैं, और 25 के एज में भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये मैटर नहीं करता आपके अंदर विल पावर और बेहतर प्लान कब है। इसके बाद आपको आपका जो भी इंटरेस्ट की चीजें हैं, जैसे आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, खूब म्यूजिक सुनिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिल्में देखना पसंद है, बिल्कुल फिल्में देखिए, सीरियल मत देख लेना, सीरियल मत देख लेना, वेब सीरीज मत देख लीजिएगा। वेब सीरीज का सिर्फ गलत इंपैक्ट मत डालिए। वेब सीरीज के अंदर क्या होता है, 50-50, 60-60 एपिसोड्स होते हैं, उसका एक वॉल्यूम आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो ये टाइम लॉस करता है। मूवीज देख लीजिए 3 घंटे की, कोई बात नहीं, एकदम साउथ की खतरनाक मूवी देखो, खूब गाने सुने, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहिए, डिसिप्लिन वे में, खूब जम के पार्टी कीजिए, सोशल गैदरिंग कीजिए, ये चीजें आपको रिलैक्स करती है। और ऐसे करने वाले जो लोग हैं वो फेल नहीं करते कभी, क्योंकि उनको पता होता है, उनको मैनेज करनी आती है चीजें। वो सोशल गैदरिंग भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक्टिव रहते हैं। और ये जो पढ़ाई की बोरियत है ना, वो कुछ समय के लिए हट जाती है, दिमाग रिलैक्स होता है, फिर रेडी हो जाता है पढ़ने के लिए। तो ये सबसे अहम है। इसके बाद आप ये सब आपको करते रहना है थ्रू आउट स्टडी, लगातार आपको करते रहना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और आपका कहीं से कोई टाइम नहीं जाएगा, ये गलतफहमी हटा लीजिए, 16 घंटे वाली एकदम से हटा लीजिए, ठीक है। और सारा काम करते हुए कीजिए। आपको क्या लगता है, इतनी हाउसवाइफ एग्जाम क्रैक कर रही हैं, क्या वैसे हवा में कर लेती हैं? कुछ लोग कहेंगे 35% रिजर्वेशन मिल गया, तो भाई बीपीएससी के अंदर मिल गया ना, यूपीएससी ने भी दे दिया है, यूपीएससी ने तो नहीं दिया है, वहां पे तो जनरल कैटेगरी के अंदर, ओबीसी के अंदर महिलाएं निकल रही है कि नहीं निकल रही है। और उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एहसास है कि कोई लेडी अगर ये कह दे कि हमारे हस्बैंड ने बहुत किया, ठीक है बहुत किया, तब भी उसको कितना काम हो सकता है आपको अंदाजा नहीं हो सकता। शायद लड़कियां समझ सकती है, लड़के भी समझते हैं कुछ, तब भी एग्जाम निकल रहा है ना। आप प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हो, आप बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस समझ रहे होंगे अपना। आप ऑलरेडी जॉब में है, एसआई है या कुछ भी है, टीचर है, कुछ भी है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, थक के घर आ रहे, उसके बाद पढ़ के एग्जाम निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो ये कहना कि ये सब नहीं करके एग्जाम निकाल नहीं सकते, ये बिल्कुल ही गलत और अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए। अब सवाल सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद ये बिल्कुल प्री एग्जाम, इसको आपको करना ही करना है। ये नहीं करोगे तो बोरियत होगा, डल पर्सनालिटी कभी भी जो है ना कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकता। एकदम एकदम जो पर्सनालिटी को ना अपग्रेड कीजिए, बिल्कुल लगना चाहिए कि नहीं आप एग्जाम की तैयारी खुशी से कर रहे हैं, गम के कारण नहीं। डर एग्जाम का नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पे। नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं क्यों होगा, और नहीं होगा तो कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा तो जीवन रुक थोड़ी ना जाएगी, कुछ और करेंगे। और एग्जाम की तैयारी का पर्पस कभी भी
लोगों को दिखाना, लोगों को जवाब देना, फलाना ढिमाका टाइप की चीजें बिल्कुल मत करो। ये आपको पूरे एग्जाम में स्ट्रेस देगा। आप एग्जाम की तैयारी खुद के लिए कीजिए। समझ में आ रहा है? एग्जाम के लिए तैयारी खुद के लिए कीजिए। खुद के लिए आपको ड्राइवर बनना है ट्रेन का, तो खुद के लिए बनो, दिखाने के लिए नहीं कि सरकारी नौकरी हमने कर लिया। या एसडीएम बनना है तो उससे बदला लेंगे, पूरा समाज हमारी इज्जत करेगा, फलाना ढिमाका मत करिए। ये सब कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। अभी लो ना, सिलेक्शन हुआ है ना, सब नहीं लोग आ रहे हैं ये नहीं कहेंगे, लेकिन सबको रियलिटी समझ में आ गई क्या होता है। इसीलिए कुछ नहीं, ये सब नहीं, आपको अपने लिए करना है। जब तक ये नहीं करोगे, इंटरनल पीस फील नहीं करेंगे, इंटरनल पीस फील नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं रहेंगे, रिलैक्स नहीं रहेंगे तो ऊट पटांग के ख्याल इस खोपड़े के अंदर आता रहेगा, और ये आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको याद करने से रोकेगा। और फाइनल, उसके बाद चलते हैं अपने किताब पे। फाइनल ये है कि कभी भी जो है ना, कभी भी अधिक मत सोचिए और अपनी कमियों को बताइए जरूर, लेकिन उसी को सिर्फ बताते मत रहिए। मुझे फैक्ट्स याद नहीं होता सर, किसी ने मुझसे साल भर पहले पूछा और आज तक पूछ रहा है, और एक साल पहले भी मैंने उसको बताया था तुम पेज पे लिख लो, चिपका लो, उसको 5-7 बार पढ़ो, और आज भी पूछ रहे हैं तो उसने ना उस दिन वो किया ना आज तक किया, और एज इट इज प्रॉब्लम है। पूछे कि रिवीजन करते हो प्रॉपर? नहीं सर नहीं हो पाता। तो फैक्ट्स कैसे याद होंगे? तो इस तरह की शिकायत दूर कीजिए। अगर ये है तो तैयारी छोड़ दीजिए। हो गया। अब सब्जेक्ट पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें फोकस आज का जो सब्जेक्ट और तैयारी का है वो यूपीएससी पीसीएस पे है, ठीक है। इसके अंदर जीएस पेपर को हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का सेक्शन, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें होती है। एक बार ईमानदारी से सोचो, बीपीएससी का ही एग्जांपल लेके पहले चलते हैं। बीपीएससी के अंदर आपसे साइंस के सेक्शन पूछे जाते हैं, सोशल साइंस का सेक्शन पूछा जाता है, इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स होते हैं। किसी भी पीसीएस का लोकल पूछा जाता है उस स्टेट के बारे में, लाइक बिहार का है तो बिहार के बारे में, झारखंड है तो झारखंड के बारे में, सिंपल सी बात है। और परेशानी कितनी? तो बहुत ज्यादा परेशानी हम लोग ले लेते हैं, जबकि इतनी लेने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी ले लेते हैं। अब मात्र 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। मात्र आपको 4 सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, बस इतना ही करना है। और आपका एग्जाम अगर रुक जाता है तो बता दीजिए, हम समझते हैं। जिसका ध्यान से देखना, जिसका आर्ट्स पे पकड़ अच्छा होगा और साइंस पे पकड़ अगर नहीं है, समझ लीजिए, अगर नहीं है तो उसको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और जिसकी साइंस पे बहुत बेहतर पकड़ है, उसकी आर्ट्स पे नहीं है, तो उसको भी ज्यादा घबराना नहीं है। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग कैसे होगा? आर्ट्स वाले को किस साइंस में कहां दिक्कत होता है, तो अक्सर हम बायो में उनको दिक्कत नहीं होगा, डिजीज है, ये है, वो है, पढ़ के काम निकाले। उनको फिजिक्स में दिक्कत होगी थोड़ी सी, केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत होगी, बस इतना ही है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो बायो का पोर्शन है वहां दिक्कत नहीं होती। साइंस वाले को उठाइए तो साइंस वाले की हकीकत ये है कि उनको पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स में भी उनको दिक्कत नहीं होता, उनको इवन ज्योग्राफी के अंदर दिक्कत नहीं होता, उनको हिस्ट्री से एलर्जी है कि हिस्ट्री के अंदर हमको याद करना पड़ता है। उस हिस्ट्री के अंदर भी पता है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा समस्या नहीं है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की जगह एंशिएंट और मेडावल से समस्या है। और आप सोचिए कि कितना सवाल उससे आता है। हम इतना ही मानते हैं कि आपको साइंस नहीं पसंद आर्ट्स वाले को, और साइंस वाले को आर्ट्स नहीं पसंद, राइट। तब अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आर्ट्स वाले हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, और इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई राय दो दिक्कत है 4 सब्जेक्ट में? तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 तो हम चुटकी में उड़ा देंगे। तो उड़ाइए ना, 30 सवाल मिनिमम मान के चलते हैं हिस्ट्री, 25 सवाल मिनिमम मान के चलते हैं ज्योग्राफी। मेरी थोड़ी मैथ वीक है, मैं पब्लिकली ये बोलता रहता हूं, ये बात हद सही है, झूठ बात नहीं है। ये अलग बात है कि यूपीएससी का सीसेट पेपर मेरे से नहीं रुका कभी, लेकिन तब भी मैथ कमजोर है मेरा। मैं खुद को समझा सकता हूं, मैं किसी और को नहीं समझा सकता। वो मेरा अपना तरीका एक डेवलप हो गया है जिसको बताया नहीं जा सकता। 30 नंबर हिस्ट्री, 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी में उम्मीद करेंगे, कितना हुआ 55, 15 के आसपास इकोनॉमिक्स में लेके चलेंगे, ठीक है। तो 20 कितना हो गया, 30 55 हो गया, और
55 और 15 कितना हुआ 70 हो गया। और कम से कम 12 क्वेश्चन, कम से कम 12 पॉलिटी के अंदर लेके चलेंगे, 82 सवाल आपका हो रहा है। 4 हो गया। इसमें 2 कॉमन सब्जेक्ट है जिसको लेके आपको भी तकलीफ नहीं है और साइंस वाले को भी नहीं, वो है करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल या कोई भी स्पेशल। करंट अफेयर्स से कम 30 सवाल, मिनिमम 30 सवाल। उधर 82 बन रहा है और 30 कितना होता है 122 हो गया, ठीक है, नहीं 112, मैथ कमजोर है, 112 हो गया, ठीक है, 112 हो गया। अब इसके बाद बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल पढ़ने में दिक्कत नहीं, मान लो किसी को नहीं भी पढ़ना पसंद, 1 मिनट के लिए हम उसको भी छोड़ देते, करंट अफेयर्स से तो किसी को एलर्जी नहीं। तो आपने अपने बैकग्राउंड का, अपने सेफ जोन का 4 सब्जेक्ट ही पढ़ा है और करंट अफेयर्स बिहार छूटा हुआ है, और करंट अफेयर्स इंक्लूड करते हो तो 112 पे तो आपका वैसे ही मीटर जा रहा है। अब आप में से कुछ धुरंधर होंगे, वो कहेंगे कि क्या इसमें से सवाल हमसे छूटेगा नहीं। 15 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट में से अब आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने में भी दिमाग लग रहा है और इसको पढ़ने में भी लग रहा है सवाल ही छोड़ देंगे, तो क्या करोगे फिर? तो फिर क्या कीजिएगा आप बताइए। तो यहां पे कितना हुआ 85, 82 हो गया, 82 वैसे हो गया और 30 उधर से हो गया, 112 सवाल हो गए। अब आपको कितना पढ़ना है, मात्र 5 सब्जेक्ट, 4 आपका अपना है और एक कॉमन सा सब्जेक्ट है जो कोई भी पढ़ता है। साइंस वाले में आइए, साइंस वाले में मिनिमम 30 सवाल मिनिमम लेके चलेंगे, 30 सवाल हो गए, ठीक है। उसके बाद मैथ के 10 सवाल हम लेके चलेंगे, साइंस वाले का मैथ ठीक ठाक होता है, 40 सवाल यहां हो गए। और पॉलिटी से साइंस वाले को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, पॉलिटी से कोई एलर्जी नहीं होती, तो वहां के भी 12 सवाल हो गए। तो कितना हो गया 40, 30 है 10, 40 एंड 52, 52 सवाल हो गए यहां पे। इसके बाद ज्योग्राफी से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है, ज्योग्राफी से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, 25 के आसपास वहां पे भी सवाल आते हैं। तो टोटल मिला लीजिए तो 77 सवाल तो यहीं पे आ गया उनका, 77 आ गया। 30 और जोड़ दीजिए, हम उसमें इकोनॉमिक्स हटा दिए, जबकि इकोनॉमिक्स में उनको दिक्कत नहीं होती, फिर भी 30 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 77 और 30 जोड़ेंगे तो 102। तो वैसे ही बैठ रहा है इंग्लिश मीडियम वाला, बैठ रहा है। तो आप अगर कुछ नहीं करके अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तब भी आप कर लोगे। लेकिन आपको पता है कमाल की बात यह है कि आप 30 दिन का टारगेट लेके अपने इन्हीं सब्जेक्ट पे काम कीजिए, अपने इन सब्जेक्ट पे काम कीजिए, आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा इस 4 सब्जेक्ट के अंदर। आपके जो भी 4 सब्जेक्ट हैं उसको अगर आप नहीं छोड़िए तो आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि आप जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको बाद में भी थोड़ा भी पढ़ लोगे ना, बाद में आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आपको साइंस में जो डर लगता है, मैथ्स को तो छोड़ दीजिए, मैथ्स में आर्ट्स वाले तुक्का मारेंगे, 3 नंबर और जोड़ लीजिए अपने में, 3 नंबर से कम तो किसी को नहीं मिलता, तो वो और जोड़ लीजिए। जो साइंस के अंदर बायो का पोर्शन उठा के डालो, देखो नंबर कैसे बढ़ गया। बिहार स्पेशल कोई बड़ा फैक्ट नहीं पूछा जाता, वहां से 5 नंबर कम से कम उम्मीद करें। आप देखो ना कैसे स्कोर बढ़ रहा है। इसके अलावा साइंस वाले जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री तो कर ही लेंगे, इकोनॉमिक्स में कुछ रहता नहीं है, तो साइंस वाले को इकोनॉमिक्स से कोई दिक्कत नहीं होती, जोड़िए तो स्कोर। आप बिहार स्पेशल करेंगे, आप कहां नहीं सवाल बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप जहां पे सेफ है वहीं पे गेम खेलो ना अच्छे से, और जैसे ही वहां अच्छा खेल लेंगे ना, इतना अच्छा खिलाड़ी बन जाएंगे ना आप कि जो सेकेंड पोर्शन है जो आपको परेशान कर रहा है वो भी वैसे ही ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वो भी वैसे ही ठीक हो जाएगा और आप इसको 100% आजमा सकते हैं। आंख बंद करिए, बिलीव कीजिए और कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको हम घूमने के लिए सिर्फ नहीं कह रहे, हम आपको पढ़ने ही के लिए कह रहे हैं। अगर 4 ही सब्जेक्ट पढ़ लोगे 1 महीने में तब भी आपका लॉस नहीं होगा। और पढ़ के देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, दिक्कत हो फिर वहां पे जाइए और देखो तो कैसे नहीं हो रहा है, सवाल ही नहीं उठता नहीं होने का। आप अपने सेफ साइड से गेम निकाल सकते हैं, प्रीलिम्स का, पीटी का, ठीक है, इसी तरह से मेंस के अंदर भी। अभी प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो सेफ साइड होके आप पीटी का एग्जाम निकाल सकते हैं। यूपीएससी के अंदर भी यही फंडा लागू होता है। जीएस पेपर जो उनका फर्स्ट है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड साइंस टेक टाइप पे रहे, एनवायरमेंट है,
तो वहां भी ये फंडा लागू होता है, वहां भी आप इतना सेफ स्कोर कर लोगे कि आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन कुछ लोगों को नहीं आएगी, तो ये वाजिब भी है, सहमत होना जरूरी नहीं है, सहमत होना जरूरी नहीं है। दो चार लोगों को भी आ गया ना तो काम बन जाएगा। ठीक है, दो चार लोगों को भी आ गया तो काम बन जाएगा, सब लोग नहीं होंगे। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम आपसे यही बात, वही बातें शेयर करते हैं जो रियली में वर्क करता है, काम करता है। आप इजिली चीजों को टारगेट कर सकते हैं, इजिली टारगेट कर सकते हैं। और ये जितने भी माहौल में चीजें चल रही है ना, ये चीजें आपको क्या करता है, चीजों को बहुत ही हैवॉक कर देता है, बहुत ही गजब टाइप का भारी बना देता है। स्टूडेंट डरने घबराने लगते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। आप आराम से तैयारी कीजिए। हाँ, इसमें जरूर है कि आपको किसी मेंटर की सहायता, किसी सीनियर्स की सहायता जिस पे आप बिलीव करते हो, उन लोगों की मदद भी लीजिए। ध्यान रखना इस तैयारी के दौरान 70% के अंदर डाल दीजिएगा कि जो भी, जिस पे भी आप बात, जिसका भी आप जिसको फॉलो करें उस पे पूरा आप ट्रस्ट करते हो। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, आप हम पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? आप तो मुझे जानते नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। जितना मैं बात करता हूं इसके अकॉर्डिंग आप जो भी अंदाजा लगा सकते हैं वही लगाएंगे। लेकिन मैं जो तरीके बता रहा हूं उसको करके देखिए, 10 दिन कीजिए, देखो इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, उससे असर दिख रहा है कि नहीं, उससे आपके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। हो रहा है कर लो ना, तब क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। लेकिन 10 दिन कुछ तो पढ़ेंगे ही ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए आप इसको फॉलो कीजिए। लेकिन 70 और 30 का रेशियो जरूर याद रखिएगा। 70% आपको पढ़ाई बिना किए तैयारी करनी है और 30% ही आपको पढ़ाई करनी है प्रीलिम्स के लिए। और एग्जाम नहीं निकले ये सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और 4-4 की स्ट्रैटेजी लेके चलिए, 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एक और फाइनल, किताब पढ़ने की आदत डालिए। किताब जरूर पढ़िए, बहुत ही जरूरी है। नोट्स पढ़िए, नोट्स बनाइए, इन किताब जरूर पढ़िए और इस तरीके को फॉलो कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। चलें फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।